जय हिंद दोस्तों। आज मैं विलियन का जो है लास्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि मतलब पराशरण दाब से संबंधित न्यूमेरिकल है। ये करवाने के बाद मैं अगला चैप्टर आप लोगों को वैद्युत रसायन पढ़ाऊँगा। और क्या नाम है, इसमें जो 2-4 न्यूमेरिकल आज हो पाएंगे ये करवा देंगे, फिर उसके बाद वैद्युत रसायन पढ़ाएंगे। आपको लाइव क्लास लगभग नवंबर से मिलने लगेगा, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वही मतलब करवाए जाएंगे आप लोगों को। तो देखिए, ये पहला प्रश्न है आज का पराशरण दाब पर। तो पराशरण दाब पहले फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, पाई बराबर, ठीक है, W/m/s इंटू T अपॉन V, यही है। अब देखिए कह रहा है किस ताप पर, ठीक है, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% टेम्परेचर पूछा है। क्या पूछा है, टेम्परेचर, ठीक है। 5% विलियन, ग्लूकोज का 5% विलियन 7 वायुमंडलीय दाब पर उत्पन्न करता है। R का मान, R बराबर यहाँ S भी होता है। R बराबर लिखेंगे S, जो कि एक स्थिरांक है, जो कि एक क्या है, स्थिरांक। इसका मान 0.0821 दिया है, ठीक है। लीटर वायुमंडल डिग्री प्रति मोल दिया है। अब देखना है T का मान हमें ज्ञात करना, किस ताप पर कहा है। अब देखिए M का मान ग्लूकोज का निकाल लेंगे। M बराबर ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होगा बाबू, तो 12 × 6, 1 × 12, और ये हो जाएगा 16 × 6। तो 12 छक्का 72 हो गया। ये होगा 12 × 12, 16 छक्का 96, 6 2 8 2 10 होगा, 9 1 10 10 और 7 17 1 18। तो स्मॉल m का माना गया है 18, 180 आ गया है। कितना आ गया है, 180। अब देखिए हमें V का और W का मान पता करना है। तो बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा, बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा दिया बाबू, ग्लूकोज की मात्रा क्या प्रतिशत है, 5% है। इसका मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम 100 ml बिलियन में 100 ml बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा कितना है, अब 5 ग्राम हो जाएगा। कितना, 5 ग्राम। जैसे कह रहा है कोई चीज़ 100% होती है, तो कोई चीज़ मान लो बिलियन 100% है, तो बिलियन 100, ठीक है, प्रतिशत है, तो इसमें 5%। अगर 100 ml है तो 5 कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। अब अगर जो इसको 1000 ml कर लें, 1000 ml में ml बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। तो स्मॉल w बराबर निकल गया 50 ग्राम। और यहाँ पर 1000 है ml, तो आयतन है V बराबर 1 लीटर निकल जाएगा। V बराबर 1 लीटर, क्योंकि 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है। तो यहाँ मान रखेंगे। अब देखिए पाई का भी मान हमें दिया है 7 वायुमंडल। पाई का मान क्या वायुमंडल दिया है, 7। तो यहाँ पर पाई बराबर क्या वायुमंडल है, 7। ये भी मान रखेंगे। तो देखिए इसको इस पर पश्चांतर करेंगे, पाई इंटू m इंटू V हो जाएगा। यहाँ W इंटू S इंटू T बच जाएगा। तो देखिए T निकालना है, तो इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो बटे हो जाएगा। T बराबर पाई इंटू m इंटू V अपान W का मान कितना है बाबू, W का मान अभी वही रखेंगे S। अब देखिए T बराबर सबका मान रखते हैं। पाई का मान 7 वायुमंडल है, m का मान 180 है, और V का मान 1 लीटर है। W का मान क्या ग्राम है, 50 है।
और s का मान स्थिरांक 0.0821 है कि नहीं है। अब देखना है, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा इसमें कराएंगे, ठीक है। 18 छक्का 18 सत्ते 126 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा कराने के बाद इसका इसमें कराइए तो ये होगा 5 और ये 5 दूना 10 के 0, तो 8 पंजे 40, ठीक है। 40 1 41 और 0.41 हो गया। अब 0.41 से इसमें भाग दे देंगे तो आपका परमताप निकल जाएगा। नोट करिए, एक बार ट्राई करिए भाग देकर, फिर करते हैं। 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करिए और नोट करिए भाग देने के लिए। चलिए करिए। इसको भाग देंगे तो लगभग 306.94 केल्विन आएगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं भाग देने के लिए। अगर जो नहीं कर पाते हैं तो ये देखिए काटेंगे, यहाँ कट जाएगा तो दशमलव हटा देंगे, ये हो जाएगा 4005। और ये देखिए कै अंक काटाए हैं, 4 अंक का, तो 4 ठो 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 1 2 3 4। अब देखिए 4000 से भाग देना है तो 4 3 12, ठीक है। 3 बार ले गए तो ये हो जाएगा 3 5 15, ठीक है। कितना होगा 15 और तो पूरा लिख लेंगे। 5 3 1 कम 3 और 3 चौका 12, घटाएंगे 5, घटाएंगे तो 8 और यहाँ घटाएंगे तो 2 आएगा, एक क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 जीरो उतारेंगे तो 0 हो जाएगा, तो लगभग ये 6 बार जाएगा, लगभग 6 बार ट्राई करेंगे। 6 पंजे 30 पूरा लिख लेंगे और 6 कम 6 और 6 चौका 24, ये हो गया 24। 7 बार जाना नहीं, 7 बार तो नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 0, 10 में से 3 गया 7 और देखिए यहाँ पर गया 4, 4 में से 6 गया, जाएगा नहीं, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पर गया 7 में से कितना गया, 4 गया 3। ये देखिए कम है इससे, तो इसका मतलब 7 बार जाता नहीं, 10 मिनट लगा लेंगे, फिर 0 बढ़ जाएगा, तो ये लगभग 9 बार जाएगा। यानी कि पूरा काटेंगे तो यही केल्विन आएगा, इतना आ जाएगा आपका उत्तर। भाग देकर चेक कर सकते हैं, चाहे वैसे डायरेक्ट कैलकुलेटर का उपयोग तो यहाँ कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाग देने के लिए दशमलव वाला सीख जाइए। अगर जो सीख जाए तो आपके लिए अच्छा होगा एग्जाम में, क्योंकि कैलकुलेटर मोबाइल अन्य जो है वैसी चीज़ का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। टाइम है 2 मिनट का। देखिए, अगर जो हम कभी जल्दी मिटा देते हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसको रोक करके आप जो है इसको नोट करके फिर पढ़िएगा। ऐसा ना हो कि आप क्या नाम है उसको छोड़ दीजिए। कापी कलम लेकर इसको पढ़ते रहिएगा, हल करते रहिएगा, तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज का 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज का, ठीक, इतना हो गया। 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया। 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया। 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया। फिर कह रहा है इसका प्रासरण दाब क्या है। इसका परासरण दाब क्या है, इसका प्रासरण दाब क्या है। अब देखिए R का मान दिया है, ये R बराबर दिया है वही जो 0.0821, ठीक है। ये लीटर वायु मंडल, ठीक है, प्रति डिग्री प्रति ये आपका दिया है क्वेश्चन में। अब देखना है ये दिया है। अब हम जो सूत्र लगाएंगे प्रासरण दाब ही निकालना है। प्रासरण दाब बराबर W/m/AST होता है और यहाँ V है। ये हमारा फार्मूला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि टेम्परेचर कितना दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 जोड़ेंगे तो ये 273 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। परमताप जो है 273 है। R बराबर क्या है, यहाँ R भी स्थिरांक है, S भी स्थिरांक है, तो ये होगा 0.0821, ठीक। लीटर वायुमंडल डिग्री प्रति मोल, ये हो गया। अब R का मान यहाँ हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान हमने अभी निकाला पिछले क्वेश्चन में 180 आया है। और देखिए S का मान, V का मान और W का मान लिखेंगे। विलयन में घुले ग्लूकोज की मात्रा, ठीक है, कितना ग्लूकोज की मात्रा कितना क्या मिली 250 मिली 250 ml। विलयन में घुले ग्लूकोज की मात्रा कितना भैया, देखिए 0.45 है। 250 मिली में 0.45 ग्राम गुणा है। अगर जो हम इसमें 4 से गुणा कराते हैं तो 250 यानी 2500 का 100, ये हो जाएगा 1000 ml। इतना 1000 ml विलयन में घुले ग्लूकोज की मात्रा
अब देखिए 1000 मिलियन में बुरे ग्लूकोज की मात्रा कितनी है बाबू, यहाँ पर 0.845 में 4 से गुणा करा देंगे तो ये आएगा 1.80। कितना आया 1.80। यह दिखाई पड़ रहा है, यह दिखाई पड़ रहा है, चलिए दिखाई पड़ रहा है तो ठीक है। अब देखिए हमें ये V का मान, V बराबर कितना हो गया 1000 ml अर्थात आयतन कै लीटर, 1 लीटर हो गया। और W बराबर 1.80 ग्राम हो गया, ये W का मान हो गया। अब देखिए सबका मान हमें T का मान पता है, S का मान पता हो गया, M का मान पता हो गया, W का मान पता हो गया, V का मान पता हो गया, सबका मान पता हो गया है, सबका मान पता हो गया। अब हम इस फार्मूले में रखेंगे तो पाई बराबर क्या हो गया बाबू, W का मान 1.80, S का मान 0.0821, T का मान 273, M का मान कितना है 180, इसका मान कितना है भैया 1 लीटर। तो पाई बराबर देखिए यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ इसको लिख सकते हैं 1.80 गुणे 0.0821 और गुणे 273 बटे 1.80। एक को तो इसको हैंडल लिखिए, इसका गुणा कराएंगे 180, आए देखो सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया, कट जाएगा। अब इनका गुणा इसमें करा लेंगे, इनका गुणा इसमें करा लेंगे और फिर 100 से भाग दे देंगे। 0.0821 गुणे 273 अपॉन 100, तो गुणा कराएंगे यहाँ 0.0821 में 273 का, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24। ठीक, इधर होगा तो कोई मतलब नहीं है, 7 एकम 7, 7 दूना 14 और फिर इसका इसमें कराएंगे 17 अट्ठे 56, फिर 2 का कराएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 7 17 बटे 56, 7 दूना 14, 157 होगा ये। यहाँ जोड़ेंगे 3 होगा, 7 6 13, 3 लिख लिए, 4 4 8 12 1 13 होगा और 7 2 9 13, क्या 9 4 13, 13 1 14 और 11 1 12 हो जाएगा, 1 हो गया। कै अंक पे दशमलव 4 अंक पे दिख रहा है, कै अंक पे 4 अंक पे, ये देखिए 12 पॉइंट इतना हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, पाई बराबर 12 नहीं, ये होगा 1 2 हो जाएगा 22 पॉइंट। कहाँ ए जोड़ेंगे 3 7 6 13, 3 लिख लिए, 4 4 8 8 2 10, 10 1 11 होगा और ये 7 4 11, 11 2 13, 1 14। ठीक है, और ये देखिए 6 5 11, 1 12, 1 1 2। ठीक है, हाँ, तो 22.4133 और इसमें 100 से भाग दे देंगे भैया, कितने से 100 से, तो परासरण दाब 0.224 इतना वायुमंडल आएगा। पीछे का भी लिख सकते हैं और यहाँ तक का भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर मिल गया है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इत्मीनान से समझ लीजिए। एक बार में नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आराम से पूरा क्वेश्चन आप लगा लेंगे। चलिए नोट करिए इस प्रश्न को। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2% यूरिया विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए। 2% यूरिया विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। और कुछ दिया है इसमें, स्थिरांक विलयन स्थिरांक दिया, वही विलयन स्थिरांक दे रखा है। विलयन स्थिरांक तो ये दिया है 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, ये इतना दे रखा है विलयन स्थिरांक। अब देखना है 27 डिग्री प्रसारण दाब को निकालना है। तो पाई बराबर क्या होता है भैया? पाई बराबर होता है WST/m/v। अब देखना हमें सबका मान यहाँ देखेंगे। T बराबर परम ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 केल्विन में बदलेंगे तो 273 जुड़ जाएगा। ए आ गया 300। कितना केल्विन आ गया? 300। तापमान निकल गया 300। स्थिरांक बाबू इतना दिया 0.0821। एक लीटर दिया है। वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल, या इनवर्स भी इसको पढ़ सकते हैं अगर जो लगा लिखेंगे उस तरफ तक। ठीक, अब देखना है प्रसारण दाब निकालना है। यूरिया का सूत्र होता है, ठीक है, CONH2 का होल ट्वाइस। इसका अनुभार निकालेंगे तो 12 होगा कार्बन का, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का कितना होगा 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1/2, और का पूरे देखिए इसी में होल ट्वाइस है, इसी में केवल गुणा होगा। ये 12 16 कितना हो गया 28। ये देखिए 14 2 1 2, ये होगा 16/2, ये 28 + 32 हो रहा है, तो ये आ गया 60। तो m बराबर कितना निकल गया 60। मोलर द्रव्यमान इतना निकल गया है, स्मॉल m का मान। अब देखिए हमें कह रहा है 2%, इस तरह लिखेंगे 100 ml विलयन में यूरिया 2% है। यूरिया की मात्रा 2 ग्राम होगा क्योंकि 100 लिए हैं। अब 1000 ले लेते हैं भैया, 1000 ml विलयन में यूरिया की मात्रा ये 20 हो जाएगा, 20 ग्राम। तो यहाँ V बराबर निकल जाएगा 1000 ml, या V बराबर क्या लिख सकते हैं 1 लीटर। क्या लिख सकते हैं 1 लीटर। और स्मॉल w बराबर कितना निकल गया 20 ग्राम। ये नोट कर लीजिए, स्मॉल w बराबर कितना निकल गया 20 ग्राम। ये नीचे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, ठीक है, देखिए इसमें चलिए अब यहाँ जो है सबका मान हमने प्राप्त कर लिया। 2 मिनट का टाइम है, इसमें रखकर हल करिए।
और आंसर निकाल लीजिए। कितना टाइम है? चलिए मान हमें रख देते हैं। पाई बराबर होगा W का मान कितना ग्राम आया है 20, S का मान 0.0821, तापमान कितना आया है परम ताप 300 केल्विन, M का कितना आ गया है 60, V 1 लीटर आयतन आया है। तो पाई बराबर ये देखिए क्या करेंगे, ये 6 पंजे 30, एक 0 से 0 6 पंजे 30 5 बार गया, 20 पंजे 100 हो जाएगा और 0.0821 में गुणा कराएंगे इसका 100 का। तो इसमें देखिए दशमलव इधर खिसक जाएगा 2 अंक का, बस 8.21 ये वायु मंडल होगा। ठीक है, प्रासरण दाब 8.21 वायुमंडल आ गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए आज जो है 3 प्रश्न करवाए हैं। अब अगले चैप्टर की शुरुआत अगले दिन से करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया है। और अगला चैप्टर वैद्युत रसायन पढ़ाया जाएगा, उसमें कुछ थ्योरी कराएंगे, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल शुरू होगा उसका भी। तो देखिए हमारा जो चैनल है ID इसकी @DC सर N8H से ये यूट्यूब पर डालते ही आपको हमारे चैनल की ID मिल जाएगी। वो जिसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे।